देखिए छात्रों, इसके पहले की तासिका में आप लोगों ने आदर्श बदला गद्य पाठ जो है उसे यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि यह बैजू बावरा जो है वह वन में जाकर अपनी कुटी में वह रो रहा था। उसी वक्त यह बाबा हरिदास वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि मैं आपको वह हथियार दूंगा जिससे तू अपनी बाप की मौत का बदला ले सकेगा। इस पर उन्होंने कहा कि देखिए बाबा, आज से मैं आपका दास हूँ और आपकी हर आज्ञा का मैं सिर झुकाकर दिल झुकाकर मैं पालन करूँगा। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके आगे देखिए, अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दीन बदीन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। अब यह बैजू बावरा जो है वो बड़ा हो गया था, काफ़ी परिवर्तन आ गया था। बाबा हरिदास ने उसे राग विद्या के बारे में या उसका प्रशिक्षण देना उन्होंने शुरू कर दिया था। और राग विद्या में दीन बदीन यह बैजू बावरा आगे बढ़ रहा था। उनके स्वर में एक प्रकार का जादू था। उनकी तान में, तान का अर्थ इसके पहले भी आपने देख लिया था कि गाने का एक लय। इसमें आई हुई दो मुहावरे देखिए। इसमें पहली मुहावरा जो है वह है वाह वाह करना, का मतलब होता है प्रशंसा करना। दूसरी मुहावरा जो है वह है समा बंधना, यानी रंग जमाना, वातावरण निर्माण होना। अब हम इसका और एक शब्द जो है वह है गंधर्व। गंधर्व का अर्थ होता है देवलोक के गायक। अब स्पष्टीकरण देखिए। अब यह बैजू बावरा जो है वह बड़ा हो गया था। उनके स्वर में एक प्रकार का जादू आ गया था। जब वह गाने लगता था तब यह पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे, पत्थर पिघल जाते थे और लोग सुनते थे और झूमते थे तथा लोग उनकी प्रशंसा करते थे। एक प्रकार का माहौल बन जाता था, यह समा बंध जाता था, रंग जम जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, बस मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूँ। एक दिन बाबा हरिदास ने उनसे कहा कि देखिए, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने आपको दे डाला है। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। यहाँ पर यह कृतज्ञता शब्द देखिए। कृतज्ञता का अर्थ होता है उपकारों को जानने वाला। यहाँ पर एक शब्द युग्म भी बन सकता है, कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञता का अर्थ होता है उपकारों को मानने वाला और कृतघ्न का अर्थ होता है उपकारों को न मानने वाला। जब बाबा ने कहा कि अब मेरे पास जो कुछ था वह मैंने आपको दे डाला है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, यह सुनकर उनके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उन्हें खुशी इस बात की अब मुझे वह हथियार मिल गया है जिससे मैं मेरी पिता की मौत का बदला ले सकूं। इसलिए उनकी आंखों से यह खुशी के आंसू बह निकले और उन्होंने बाबा से कहा कि मैं आपका ये उपकार जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुँह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच समझ कर विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। जब उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपका जीवन भर दास बन के रहूँगा, आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा, तब बाबा हरिदास ने उनसे प्रतिज्ञा करवा ली। प्रतिज्ञा इस प्रकार की करवा ली कि इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा। यह सुनने के पश्चात बैजू बावरा की क्या हालत होती है वह देखिए। यह सुनकर बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे
भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। पहले हम यहाँ पर मुहावरा देखेंगे, लहू सूखना। लहू सूखना का अर्थ होता है भयभीत होना। फिर बाद में पानी फिरना। पानी फिरना का अर्थ होता है नष्ट होना, मिटा देना। बाद में दूसरी मुहावरा है रक्त का घूंट पीना। रक्त का घूंट पीना, इसका अर्थ होता है अपना दुख या क्रोध प्रकट न करना। जो भी पीड़ा है उसे अपने ही मन में उसे सह लेना। अब देखिए, अब उन्होंने 12 बरस तक तपस्या की थी। इसके पश्चात अब उसे यह हथियार मिल गया था, लेकिन बाबा ने उनसे प्रतिज्ञा करवा ली है। कौन सी प्रतिज्ञा? कि इस राग विज्ञा से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सुनने के पश्चात वह बहुत ही भयभीत हो जाता है। उनका लहू सूख गया था, पैर लड़खड़ाने लगे और उनने जो हथियार, धारदार हथियार मिल गया था, उस धारदार हथियार की धार बाबा ने कुंद कर दी थी। कुंद का अर्थ होता है बोथड़, उसे बोथड़ बना दिया था। और इसीलिए जो पीड़ा उसे हो जाती है, जो दुख होता है, उस दुख को वह अपने मन ही मन उसे सह लेता है। रक्त का घूंट पीकर वह रह जाता है, लेकिन उन्होंने गुरु से एक शब्द भी कोई विवाद नहीं किया था। फिर आगे क्या होता है देखिए। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है और बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधुओं की ओर दौड़ पड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। यहाँ तक कि हम पहले देख लेंगे। यहाँ एक मुहावरा जो है वह मुहावरा देखिए, दम के दम रहना। दम के दम रहना, इसका मतलब होता है उसी समय, तुरंत। फिर बाद में रागी शब्द जो है, रागी शब्द, रागी का मतलब होता है रागों का जानकार, रागों को जानने वाला। अब यह बैजू बावरा जो है, अब वह देखिए वह एक प्रकार का गंधर्व हो गया था, देवलोक का गायक हो गया था। उनके गाने में, उनके ताल में, उनके राग में एक प्रकार का जादू था। कुछ दिनों के बाद यह नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा कि इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे, नगर की रीति की सूचना दे दे। रीति की यानी यहाँ जो कानून है, कानून के बारे में वे उसे बताना चाहते थे। लेकिन जब वे साधु के निकट पहुंच गए तो वे भूल गए कि किस काम के लिए आए थे। इस प्रकार उनके गाने में वे मग्न हो गए थे। ये जो सिपाही जो थे आगरा के, वे हथकड़ियाँ पहनने के लिए उनके पास गए थे, लेकिन वे भी उनका गाना सुनकर मुग्ध हो गए थे। वे भूल गए कि वे किस काम के लिए आए हैं। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को भी न सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। और इस प्रकार यहाँ यह जो बैजू बावरा जो है वह, यानी उनके मुखमंडल का तेज, उनके मुखमंडल पर एक प्रकार का अलग ही तेज था, वह पूरी तरह से फैल रहा था।
और मोहिनी, उनके मुखमंडल पर एक प्रकार की मोहिनी थी जो दूसरों को मुग्ध करती थी। सिपाहियों को न अपनी सूध रही न हथकड़ियों की सूध रही। इस प्रकार सभी लोग पूरी तरह से, जब यह साधु गा रहा था तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए थे। फिर आगे क्या होता है देखिए। मुक्त जन समुदाय चलता गया चलता गया चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मिले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भूली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। यहाँ कोई कठिन नहीं है। यह पूरी तरह से पूरा जन समुदाय जो था वह मुग्ध था और यह चलता गया चलता गया चलता गया और पता नहीं चला कि वे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कितनी देर तक वे चलते रहे। अचानक साधु ने गाना बंद कर दिया। तब उन्होंने देख लिया कि वह तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। तब लोगों ने देख लिया कि अब इनकी मौत आ गई है, यह मौत के मुंह में आकर खड़ा हो गया है। भूली भाली चिड़िया जिस प्रकार अजगर के मुंह में आ जाती है, उसी प्रकार यह अजगर के मुंह में आ गया था, तानसेन की पकड़ में आ गया था। तानसेन के दिल में जरा भी दया नहीं थी। फिर आगे देखिए, तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों ने देखकर वह हैरान हुआ और फिर वह सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विज्ञा पर चर्चा करना चाहता हूँ। अब यह महल के सामने जाकर गाना उन्होंने बंद किया। इतने में यह तानसेन महल के सामने आया और उन्होंने कहा कि तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। इस पर नवयुवक साधु जो है जरा भी नहीं डरा है। मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं आपके साथ गान विज्ञा पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में जरा भी दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। और इस प्रकार तानसेन ने भी बेपरवाही से उत्तर दिया था कि अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, यहाँ का नियम बड़ा कठोर है, कड़ा है और मेरे दिल में जरा भी कोई दया नहीं है। तब यह नवयुवक जो है उन्होंने भी कहा कि और मेरे दिल में जीवन के प्रति जरा भी कोई मोह नहीं है। मैं हर क्षण हर पल मैं मरने के लिए तत्पर हूँ। इसी समय सिपाहियों ने अपनी हथकड़ियों का उन्हें ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़ जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तीतर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दोबारा दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। अब इसी वक्त ये सिपाही जो है उन्हें हथकड़ियों की याद आ गई कि वे उसे हथकड़ियाँ पहनाने के लिए आए थे। उन्होंने उसे हथकड़ियाँ पहना दी और सम्राट अकबर के सामने उसे पेश किया गया। और फिर दरबार की ओर से, सम्राट अकबर की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में इन दोनों के बीच, तानसेन और बैजू बावरा के बीच यह गान युद्ध होगा। और फिर यह भी बताया गया अगर इसमें यह बैजू बावरा हार जाता है तो उन्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। अगर बैजू बावरा ने तानसेन को हरा दिया तो उसका जीवन बैजू बावरा के हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु और कोई नहीं बैजू बावरा था। और कल सवेरे तक
यह नौजवान साधु जो था यानी बैजू बावरा जो था उसे सिपाहियों की रक्षा में रखा गया। फिर आगे क्या होता है देखिए। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। अब दूसरे दिन सवेरे सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा और यह साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता जो है, यहाँ पर कठिन शब्द देखिए, कठिन शब्द है विद्वत्ता। विद्वत्ता का अर्थ होता है पांडित्य, ज्ञान, और धाक शब्द का अर्थ होता है दबदबा। हम कहते हैं वैसे भी मराठी में उस पर आपको कभी कभी कहा जाता है पिता द्वारा या माता द्वारा आप पर अभी किसी का धाक ही नहीं है। धाक यानी दबदबा, ख्याति। अब यह साधु जो था, साधु की ख्याति चौओर फैल गई थी और फिर सभी लोग, जो लोग कभी सम्राट अकबर को देखने के लिए भी बाहर नहीं निकले थे, वे लोग भी यह गान युद्ध सुनने के लिए वन में जा पहुँचे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। यहाँ पर पहले कठिन शब्द देखिए कनात। कनात का अर्थ होता है मोटे कपड़े की दीवारें या पर्दा। बाद में चांदनिया शब्द जो है उसका अर्थ है शामियाना। उद्विग्नता शब्द का अर्थ है घबराहट, आकुलता, और अधीरता शब्द का अर्थ है आकुलाहट। अब दूसरे दिन सवेरे सभी लोग वन में जा बसे थे। यह कनातें लगी थी, शामियाना लगा हुआ था, कुर्सियों की कतारें सजी थी और जनता बढ़ रही थी। सब लोग पूरी तरह से आकुल थे। गान युद्ध के समय की सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, और उसे कहा जाता है कि देखिए कल सवेरे आपको मिठाई खाने के लिए दी जाएगी। वह बच्चा जो है रात को उसे नींद नहीं आती है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि कब यह सूरज भगवान की पहली किरण निकलेगी, कब सुबह होगी और वह मिठाई मुझे मिलेगी। उसी प्रकार सभी लोग इनका यह गान युद्ध सुनने के लिए ललायित थे। उस बच्चे की तरह उनकी व्याकुलाहट बढ़ गई थी। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अभी आगे का जो भी गद्य है उसे अगली तासिका में हम देखेंगे। या हम रुकते हैं। धन्यवाद।